हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज से हम एक टॉपिक है छोटा सा इम्पोर्टेंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव या शॉर्टकट में कई बार इसको डीडी बोलते हैं। तो डीडी होता क्या है? डीडी ग्रेड ग्रेड फाई, और जब ग्रेड फाई का आंसर किसके फॉर्म में आता है? वेक्टर फॉर्म में। डॉट एन कैप, एन कैप मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो ये टॉपिक है बहुत इजी, क्योंकि हम तो शुरुआत से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं ग्रेड फाइव कैसे निकालते हैं। हमें थोड़ा सा परेशान करता है एन, एन मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो 4-5 टाइप के हम देखते हैं कि किस टाइप से हमने किए हैं 12th में या अभी जस्ट पहले, फिर उसके हिसाब से हम गैस करेंगे कि कोई क्वेश्चन कैसे निकालना हमें। तो सबसे ज़्यादा परेशान करेगा हमें ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ यूनिट नॉर्मल वेक्टर। सही ना, क्योंकि क्वेश्चन में ग्रेड फाइव निकालना हमारे लिए आसान है। 5 क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो 5 से ग्रेड फाइव निकाला, एन कैप निकालना पड़ेगा, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करवाया, आंसर आ गया। तो पहला टाइप हमने बहुत सिंपल टाइप पढ़ा था जब हमने यूनिट की स्टार्टिंग में हमने ऐसा बताया था कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को हम आई से इंडिकेट करते हैं उसके नॉर्मल वेक्टर, वाई एक्सिस को जे से, और इसको के से करते हैं। तो हमने शुरुआत का एक फार्मूला दिया था कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसमें यूज किया था हमने। कैसे निकाला था? ए का मॉड, बी का मॉड और साइन थीटा, और ये यहाँ मिला था हमें एन कैप। याद है कि नहीं है? एन कैप। तब हमने बताया था कि जब हम आई क्रॉस जे लेते हैं तो इसका 1 आएगा मॉड, इसका 1 आएगा, एंगल हो गया 90, एंगल 90, और जो एन है मतलब दो यूनिट नॉर्मल, नॉर्मल मतलब 90 पे हो, तो आई और जे के 90 पे क्या है? आई और जे के 90 पे ये है, के है, तो यहाँ एन क्या हो गया हमारा? के हो गया। तभी तो आई क्रॉस जे को हमने के लिया था इस टाइप से, इस सिंपल टाइप था। फिर हमने एक दूसरा टाइप 12th में भी ऐसा पढ़ा है कि मान लो कोई वेक्टर ए दिया है 2i प्लस 3j माइनस 2k, ऐसा। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने का तरीका ये पढ़ा था, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, मतलब 2i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन अंडर रूट इस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसा। सही है ना? इसे निकाल लेंगे हम। ये दूसरा टाइप है। अच्छा, तीसरा टाइप जो है, थर्ड टाइप देखते हैं हम। थर्ड टाइप, मान लो कि कोई p कोई वेक्टर दिया है, p कोई वेक्टर दिया है, अब p कोई वेक्टर दिया है 3 1 4, और q कोई वेक्टर दिया है 1 5 6। तो इसने बोला कि पी क्यू की डायरेक्शन में बताओ, पी क्यू की डायरेक्शन में। तो हमने कैसा पढ़ा था 12th में? 12th में पढ़ा था क्यू माइन वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी, इस टाइप से। या फिर आपने ऐसा पढ़ा होगा ओ क्यू माइनस ओ पी, मतलब ये माइनस ये। तो ये तो हमें पहले से मालूम है कि 3i प्लस जे प्लस 4 के लिखते हैं इसको नंबर, और ये i प्लस 5j प्लस 6k है, ठीक है। तो फिर अगर हम पे पी को निकालने, फिर हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालें, तो क्यू ये नंबर जो दिए हैं, क्या नंबर दिए हैं? 1 5 6, और पी के नंबर क्या है? 3 1 4, ये पॉइंट है। तो इसका मतलब आई जे के मतलब 1i प्लस 5j प्लस 6k, ठीक है, माइनस ये कितना हो गया? 3i प्लस जे प्लस 4k। तो फिर फर्स्ट के माइनस किया तो आई के साथ आई करेंगे ना, तो ये कितना जाएगा? आई माइनस 3j, तो ये हो जाएगा माइनस 2i, और ये 5j माइनस जे, तो आ जाएगा प्लस 4j, ठीक है ना। अरे माइनस का यहाँ इंटू कर दिया ना, ये 6k माइनस 4k, माइनस का इंटू होगा ना इसमें, तो कितना जाएगा? ये 2k जाएगा, क्यों? 6k और ये माइनस 4k। तो ये क्या निकाला हमने? क्या निकाला है?
पी क्यू की डायरेक्शन वाला वेक्टर निकाल लिया। देयरफॉर एन जो है यूनिट नॉर्मल वेक्टर पी क्यू वेक्टर पी क्यू अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू, तो -2i प्लस 4j प्लस 2k अपॉन कितना होगा √-2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इस टाइप से। तो मान लो उसने बोला कि फाइंड डी डी, सिंपल उसने बोला कि फाई ये दिया है और किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ये वेक्टर, तो हमें डायरेक्शन जो होगी उसको एन कैप निकालना पड़ेगा, इन द डायरेक्शन ये वाले पॉइंट, तो उसको इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। और मान लो उसने बोल दिया कि मान लो ऐसा बोला इन द डायरेक्शन, इन द, क्योंकि हमेशा एन का डायरेक्शन निकलता है, इन द डायरेक्शन मान लो x - 1/3 y + 1/2 और z/-1 ऐसा इन द डायरेक्शन। तो 12th में इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे हमने वेक्टर में चेंज किया था, वेक्टर, हाँ पता है इन नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो हमने क्या लिखा कि ऐसा डायरेक्ट बोला उसने, तो एन कैप देखो कैसे निकालते हैं, हम क्या बोलेंगे कि इट्स डायरेक्शन कोसाइन, इसकी डायरेक्शन कोसाइन नीचे वाली कहलाती, कौन सी, 3, 2, -1। अब इसकी हेल्प से हमने एक वेक्टर बना लिया है, ये x y z, तो कितना हो जाएगा ये 3i प्लस 2j माइनस के, इसकी हेल्प से। तो अब हम इस तरीके से इसका एन कैप निकालेंगे, किस निकालेंगे, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। देखो वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए तो बार बार हम निकालने की कोशिश की, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, लेकिन स्टार्टिंग में कभी इस फॉर्म में दे देगा, कभी इस फॉर्म में दे देगा, कभी इस फॉर्म में दे देगा। तो वो हम एन के हम 2-4 उस एग्जाम्पल से पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एन कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 3i प्लस 2j माइनस के अपॉन कितना, √ ये 3 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, इस टाइप से हम ऐसा निकाल लेंगे हम, ठीक है। और देखते हैं कुछ टाइप और देखते हैं, जैसे कि एक टाइप और हम पढ़ के आए थे, एक टाइप और यूनिट नाम का पढ़ के आए थे। अगर फाई कोई सरफेस दिया है, फाई कोई सरफेस दिया है, तो याद करिए एक हमारा छोटा सा टॉपिक था यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो हमने कैसे निकाला था, हमने निकाला था ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई से। ये हमारा सेकंड या थर्ड लेक्चर का था। तो यहाँ फाई तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा, उससे ग्रेड फाई निकलवाएगा, हमें तो एन निकालना है, तो हम नया वो यूज कर लेते हैं सरफेस। तो हमें एफ इक्वल टू कोई सरफेस दिया है, सरफेस, तो देयरफॉर एन कैप कैसे निकलेगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलेगा, ग्रेड एफ अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड एफ ऐसे निकलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फाई से हमने फाई पहले से क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका ग्रेड फाई निकलेगा, ये सिर्फ एन निकालने के लिए, तो हमने नया फंक्शन माना फाई के बदले में एफ। तो ये हम 4-5 टाइप से हमने अंदाजा लगाया, और भी टाइप होते बहुत सारे, तो वो धीरे धीरे करके आप नए नए एक साथ बता देंगे तो अच्छा ही लगेगा, तो जैसे क्वेश्चन में आएगा तो उस समय बता देंगे हम। तो अभी ये 5 टाइप के क्वेश्चन तो करवाऊंगा अभी मैं बैक टू बैक, जिसमें हम लोग पैटर्न समझ में जाएगा डी का। डी सिर्फ यहीं पर कंफ्यूज करता है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाई इक्वल टू xy² प्लस yz³ एट 2, 1, 1, मतलब ग्रेड फाई निकलेगा इसका, और ये पॉइंट रखेंगे बाद में। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ i प्लस 2j प्लस 3 की हमारा क्या वेक्टर ही है, जो हमें थोड़ा सा परेशान करता है। तो सबसे पहले हमें फार्मूला लिखना है कि हम जानते हैं वी नो दैट, जो भी क्वेश्चन है उसका फार्मूला लिख दिया, बाय डायरेक्शनल डेरिवेटिव
हम जानते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, डी डी क्या होता है, ग्रेड फाई डॉट एन कैप। ये फर्स्ट मान लिया इसको हमने। दो पार्ट निकालने के पहले हम इस क्वेश्चन का ग्रेड फाई निकाल लें और एन हम इसके हेल्प से निकाल लें, फिर दोनों को डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, फर्स्ट वी फाइंड ग्रेड फाई। तो ग्रेड फाई कैसे निकालते हैं, याद है कि नहीं है, ग्रेड फाई मतलब डेल इंटू फाई, और डेल क्या होता है, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। और ये फाई क्या है, फाई ये दिया है, क्या दिया है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब। अब ये अंदर कौन लिखे इसको बार बार कि यहाँ इंटू किया, यहाँ इंटू किया, यहाँ इंटू किया, हम समझ गए। यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में किया हमने इसको, आई इस फंक्शन का एक्स रिस्पेक्ट में, तो एक्स का यहाँ 1, तो एक्स का 1 कितना बचा, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन है, और यहाँ तो रिस्पेक्ट ही मैच नहीं कर रहा, तो वो तो 0 हो गया, सही है ना। दूसरा वाला पार्ट क्या होगा, 0 प्लस जे वाई के रिस्पेक्ट में किया तो इसका होगा, तो 2 आगे आ गया, एक्स कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का 2 आगे लिख दिया, इसका भी होगा, यहाँ वाई का 1, यहाँ वाई का 1 क्योंकि वाई का रिस्पेक्ट है, तो अकेला क्या बचा, ये बचा जेड क्यूब प्लस के, और जेड के रिस्पेक्ट में तो यहाँ मैच नहीं कर रहा, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ कितना आ गया, ये 3 आगे आ गया, वाई कांस्टेंट था 3 जेड स्क्वायर, ये आ गया, ये एक्स के रिस्पेक्ट में, ये वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में। अब पॉइंट क्या दिया है, एट 2 1 1, मतलब एक्स में 2 रखना है, वाई में 1, जेड में 1, तो यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर प्लस जे 2 इंटू 2 इंटू 1, और जेड भी 1 ही है, 1 का क्यूब प्लस के 3 इंटू वाई क्या है, वाई 1 है और जेड भी 1 है, तो थोड़ा सा और सिंपल लिखा, ये तो 1 ही आ गया, तो ये तो आ गया समझ लो आई, प्लस ये 4 हो गया, एक 5 हो गया, 5J प्लस 3K, ये क्या निकला है हमारा, ये आया है ग्रेड फाई। एक पार्ट हमने निकाल लिया, अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा सेकंड वाला, नाउ वी फाइंड एन कैप। अब दिया गया है गिवन, ये क्या दिया है, 4-5 टाइप में से एक कौन सा टाइप था, कोई वेक्टर ही है, ये मतलब कांस्टेंट वेक्टर। तो क्या है, दिया गया है वेक्टर ए, क्या दिया है, आई प्लस 2J प्लस 3K। तो याद होगा ये स्टार्ट में हमने किस निकाला था, एन कैप किस निकलता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये सिंपल टाइप का था। तो आई प्लस 2J प्लस 3K, और इसका जो मॉड लिया तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो फिर ये कितना हो गया, आई प्लस 2J प्लस 3K अपॉन अंडर रूट, ये 9 और ये 4, ये 1, 9 4 13 और एक 1, तो ये हो गया रूट 14। ऐसा एन का निकाल लिया। अब पुट ए वैल्यू कहाँ रख दी हमने, पुटिंग इन फर्स्ट क्या था, डी डी हमारा ये था ना, ये ग्रेड फाई डॉट एन कैप। तो ग्रेड फाई कितना आया है, वो लिखा है ग्रेड फाई कितना आया है, आई प्लस 5J प्लस 3K डॉट, ये आया है आई प्लस 2J प्लस 3K अपॉन रूट 14।
तो ये तो पूरे में आ सकता है अपॉन, क्योंकि ये तो रूट 14 नीचे चल रहा है, तो डॉट में पहले के साथ पहले को लिया, तो इसका पहला नंबर क्या है 1 और इसका फर्स्ट नंबर क्या है 1, प्लस सेकंड के साथ सेकंड, तो इसका सेकंड क्या है 5, इसका सेकंड 5 है, इसका सेकंड क्या है 2 है, प्लस थर्ड के साथ थर्ड, तो 3 इंटू 3 और अपॉन पूरे में कर दिया हमने कितना रूट 14, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 10 प्लस 9 अपॉन रूट 14, मतलब 20, ये हो गया 19 और 20 अपॉन रूट 14, ये क्या आ गया हमारा, ये डी डी आ गया। तो इस तरीके से हमने डी डी निकाल लिया। कैसे निकाल लिया कि पहले ग्रेड 5 निकाला, फिर एन थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कुछ टाइप में से, तो उसको निकाला एन को, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करवा दिया, बहुत सिंपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं उसमें एन कैसे परेशान करता है, क्योंकि ग्रेड 5 हमें परेशान नहीं करेगा, हमें ये एन परेशान करता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डी डी ऑफ द फंक्शन 5 क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, तो ग्रेड 5 निकाल लेंगे और एक पॉइंट भी रख देंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, एन कैप देखते हैं कैसे निकालते हैं। एट पॉइंट पी क्या दिया है 1 2 3 इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन पी क्यू की डायरेक्शन वेयर क्यू इज द पॉइंट, ये है क्यू के पॉइंट। तो पी की डायरेक्शन किसने कहा था, हमने स्टार्टिंग में टॉपिक से स्टार्ट किया था कि पी है और एक क्यू है, तो क्यू माइनस पी करके निकालेंगे हम। खैर पहले ग्रेड 5 निकाल लें हम। तो सबसे पहले हमने फार्मूला लिखा कि हम जानते हैं वी नो दैट फ्रॉम डी डी, क्या होता है डी डी होता है ग्रेड 5 डॉट एन कैप, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। फर्स्ट वी फाइंड ग्रेड 5 वाली बहुत सिंपल है। तो ग्रेड 5 मतलब डेल इंटू 5, और डेल की वैल्यू सबको मालूम हो चुकी है, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। सही ना। और 5 मतलब ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। अब ये यहाँ इंटू होगा तो एक्स रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, यहाँ इंटू होगा तो वाई के रिस्पेक्ट में होगा पार्शियली, यहाँ होगा जेड के। तो इंटू करके लेन देन करने से अच्छा है कि हम समझते जा रहे हैं। आई एक्स रिस्पेक्ट में किया तो इसका होगा कितना होगा, इसका होगा 2x, और ये यहाँ रिस्पेक्ट मैच नहीं किया, यहाँ रिस्पेक्ट मैच किया तो 0 हो गया। और जे वाई के रिस्पेक्ट में इसका नहीं होगा माइनस 2y, इसका होगा, इसका नहीं होगा, रिस्पेक्ट मैच नहीं कर रहा है। और जब हमने जेड के रिस्पेक्ट में किया तो ये 0 इसका होगा, क्योंकि रिस्पेक्ट यहाँ मैच कर रहा है, तो इसका क्या आ गया 4z। अब पॉइंट क्या दिया है, जो पहला पॉइंट दिया है ये 8 क्या दिया है, P दिया है 1 2 3, मतलब x में 1 y में 2 और z में 3 रखना है। तो फिर I 2 इंटू 1 प्लस j ये माइनस 2 इंटू 2, क्योंकि y2 है और प्लस के 4 इंटू 3, क्योंकि z 3 था। तो अच्छे से लिखा हमने, तो 2i माइनस 4j प्लस 12 की हो गया। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया ग्रेड 5। तो आधा हमारा काम हो चुका है। अब एन देखते हैं। तो हमने क्या लिखा, सेकंड जो है, नाउ वी फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप। तो दिया गया है गिवन एक पॉइंट P दिया है कितना 1 2 3 और एक Q दिया है 5 0 4। तो हमें ये जो पॉइंट है इससे वेक्टर कैसे बनेगा जी, I का नंबर है, J का एक का, I प्लस 2J प्लस 3 के, और इससे
वेक्टर क्यू कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 5i प्लस 0j प्लस 4k, निकाल लिया। तो फिर याद होगा स्टार्टिंग में हमने पी क्यू की डायरेक्शन में निकाला है। पी क्यू की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, क्यू माइनस पी, कैसे निकालते हैं, वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी। तो क्यू है हमारा 5i प्लस 0j प्लस 4k माइनस i प्लस 2j प्लस 3k, सही है कि नहीं है। तो ये हो गया 5i प्लस 0j प्लस 4k माइनस i माइनस 2j माइनस 3k, माइनस इंटू कर दिया। तो ये 5i में से एक आई गया, कितना बचा 4i, और यहाँ तो माइनस 2j और 4k माइनस 3k, तो कितना आ गया प्लस k। ये है हमारा पी क्यू की डायरेक्शन में, ये है वेक्टर। तो देयरफॉर ध्यान होगा कि फिर हम यूनिट नंबर वेक्टर कैसे निकालते थे, पी क्यू वेक्टर पी क्यू अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू, मतलब 4i माइनस 2j प्लस के अपॉन ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये माइनस 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट। तो ये हो गया 16 प्लस 4 प्लस 1 मतलब 21। तो ये कितना आ गया 4i माइनस 2j प्लस के अपॉन 21 रूट 21। अब हम कहाँ से, अब n का भी निकाल लिया है, ये भी निकाल लिया है, तो फ्रॉम फर्स्ट, तो फिर फ्रॉम फर्स्ट क्या है डी होता है ग्रेड फाई डॉट एन कैप। तो हमने ग्रेड फाई क्या निकाला था 2i माइनस 4j प्लस 12k, ठीक है ना, और डॉट एन ये निकाला है अभी हमने, तो कितना है ये 4i माइनस 2j प्लस के अपॉन कितना रूट 21। तो रूट 21 तो पूरा अपन नीचे आ ही रहा है, बस फर्स्ट के साथ फर्स्ट के डॉट प्रोडक्ट में कई बार बोल चुका हूं मैं, आई डॉट i1 होता है, तो इसलिए फर्स्ट के साथ फर्स्ट लेते हैं, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड। तो स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं हम। तो इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 4 है, प्लस इसका नंबर सेकंड वाला माइनस 4 है, और इसका है माइनस 2, प्लस इसका 12 है, इसका 1 है, अपॉन कितना चल रहा है रूट 21। तो ये कितना हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 8 हो गया प्लस 8 हो गया, 8 प्लस 12, सही है ना, मतलब 20 और 28। तो ये आ गया 28 अपॉन रूट 21, क्या आ गया हमारा ये डी आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं फिर से याद दिला दूं कि डी ऐसे तो लोग स्टूडेंट कई बार टफ समझते हैं, लेकिन इजी है, क्योंकि हमें ग्रेड 5 तो हमारे पहले से प्रैक्टिस में रहता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर और भी हमने क्वेश्चन किए, लेकिन हमें टफ सिर्फ इसलिए बनता है क्योंकि हमें एन परेशान करता है किसकी डायरेक्शन में। तो वो हम 8-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस से या 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस से हमें क्लियर होने लगता है कि अब कभी पी क्यू आ गए तो ऐसे करना है, कभी वेक्टर आ गए तो ऐसे करना है, कभी डायरेक्ट सरफेस वाला आ गया तो ऐसे करना है, और भी क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है, ओके।